हेलो फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं आज आईपीएस पीओ के प्रीलिम्स के पेपर के बारे में कि कैसे 65 से 70 के बीच में मार्क्स लाएं और एक वीक में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इजीली प्री में जो है हम सिलेक्शन हासिल कर लें। तो मैं अपने स्कोर की बात कर लेता हूँ। मेरे आईपीएस जो 2022 हुआ था उसमें मेरे 62 थे और कट ऑफ 59 के अप्रॉक्स गया था। और क्योंकि ये पहली बार मेरा पीओ लेवल प्री क्लियर हुआ था तो उसकी खुशी अलग ही होती है, क्योंकि शुरू में एग्ज़ाम्स निकलते नहीं हैं। क्लर्क का तो निकल जाएगा लेकिन पीओ निकालना बड़ी बात होती है। और उसके बाद आईपीएस 2023 में मेरे 66 आए थे, 6 मोर देन कट ऑफ आए थे। तो अब मैं ये बताऊँगा कि आप एक वीक में ऐसा क्या करो जिससे कि आप इजीली सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा इंग्लिश और रीजनिंग क्रूशल रोल प्ले करने वाली। देखिए क्वांट तो टफ आनी है, वो सबको पता है, वहाँ पर आप इतने ज़्यादा नहीं कर पाओगे अगर आपकी अर्थमेटिक अच्छी नहीं है, स्पीड नहीं बनी है केवल तो आप जो है सिंप्लीफिकेशन पर फोकस करिए, सीरीज़ पर और डीआई बाद में, लेकिन डीआई बाद में अटैम्प्ट करिएगा, वहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंग्लिश और रीजनिंग, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज टेस्ट दीजिए, ठीक है। क्लोज टेस्ट, वोकेब टेस्ट, एरर बेस्ड टेस्ट, क्योंकि यही आपको जो है सेलेक्ट करवाएंगे वहाँ पर। और एक बात ध्यान रखिए कि आईपीएस पीओ में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क गेन कर लोगे तो ये हो नहीं पाएगा। यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके क्वेश्चन 60 हो गए तो वो नंबर बढ़ जाएंगे, समझ रहे हैं। इसमें नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, मैंने अपने भी देखे हैं, मेरे दोस्तों के भी देखे हैं। तो यहाँ पर अगर आपके इंग्लिश में 20 से 25 हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छे हैं आपके अटैम्प्ट, ठीक है। एक्यूरेसी यहाँ पर 95 to 100 नियरली रखिएगा। ज़्यादा जो है ये मत कि इंग्लिश आई है तो मार दें 28 तक, मार दें 29 तक। अगर आपके 25 हो रहे हैं, 24 हो रहे हैं, मोर देन इनफ है, ये बढ़ जाएंगे आपके। आप देखिएगा आपके जब मार्क्स हैं, ठीक है। शुरुआत में आपको अगर अटैम्प्ट करना है तो पहले इनिक्वलिटी, स्लॉग्स, ये आपके नंबर फ्री में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इन्हें आप पक्का कर लीजिएगा, उसके बाद पजल करिएगा। लेकिन अभी एक हफ्ता है तो एक हफ्ते आप पूरी रात पजल लगाइए, ठीक है। परफेक्शन हासिल करिए उसमें, ठीक। और बाद में 32 तक अगर अटैम्प्ट हो रहा है, एक क्वेश्चन अगर छूट भी रहा है कंपैरिजन वाला या ब्लड रिलेशन वाला अगर टफ दे दिया तो फिर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन पजल्स वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अभी एक हफ्ता है, बिल्कुल आराम से हो सकता है, ठीक है। एक हफ्ता बहुत होता है पजल्स के लिए। और फिर क्वांट में आप ज़्यादा मत, वहाँ पर अगर आपको अर्थमेटिक नहीं आ रही है अब मत करिए प्रैक्टिस, ठीक है। मैं बिल्कुल एडवाइस करूँगा, क्योंकि एक हफ्ते में कुछ नहीं होता है अर्थमेटिक में, लोग सालों प्रिपरेशन करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन पर आप अपनी स्पीड करिए, क्वाड्रेटिक करिए, सीरीज़ करिए। और जो मॉक में इस टाइम आप दीजिएगा तो डीआई लास्ट में करिएगा, डीआई मत करने बैठ जाइएगा, डीआई टाइम लेती हैं, ठीक है। तो मैं डीआई को प्रेफर नहीं करूँगा कि आप शुरू में ही आप करने लगिए। पहले सिंप्लीफिकेशन करिए, क्वाड्रेटिक करिए, सीरीज़, ये आपके नंबर जब हो जाए 15-20 उसके बाद आप डीआई अटैम्प्ट करिएगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डाउन मत फील करिए। अगर आपके मॉक में नंबर कम आ रहे हैं कोई बात नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है वहाँ पर प्रेशर हैंडल करना। लोगों के मॉक्स में 90 परसेंटाइल आ रहे होते हैं, वहाँ पर प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं वो। मैंने देखे, कई सारे देखे हैं, वो दिखाते रहते हैं अपने अटैम्प्ट करेंगे, दिखा देंगे, यहाँ डाल देंगे 90 परसेंटाइल। तो भाई वहाँ पर प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वहाँ पर आप 1 घंटे प्रेशर हैंडल कर लेगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो रीजनिंग में अगर कोशिश करिए 25 से 30 के बीच में, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। इंग्लिश में 20 से 25 हो रहे हैं, बहुत हैं। आप डाउन मत फील करिए कि आपके 20 हो रहे हैं, 21 हो रहे हैं, लोग के 28 आ रहे हैं, आने दो, आप अपना देखो एक्यूरेसी, ठीक है। और क्वांट में 16 से 20 के बीच में अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। एक्यूरेसी मस्ट है। बस यही आपको एडवाइस देनी थी। ऑल द बेस्ट फॉर फ्री। थैंक यू।